ओम नमः शिवाय। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज बिना टाइम वेस्ट किए हम चेक करेंगे कि आपके पार्टनर की फीलिंग 1 दिसंबर से लेकर 8 दिसंबर के बीच में क्या रहेगी, क्या उनका एक्शन रहेगा, क्या उनके लव मैसेजेस रहेंगे और एंजल्स की क्या गाइडेंस रहेंगी, हम इसको भी चेक करेंगे। तो आपको कार्ड से प्रे करनी है, यूनिवर्स से प्रे करनी है, अपने पार्टनर के बारे में सोचना है कि 1 दिसंबर से लेकर आपके पार्टनर की 1 दिसंबर से लेकर 8 दिसंबर तक आपके पार्टनर की फीलिंग क्या रहेगी। ये जब भी आप देखेंगे तब आपसे रेजोनेट करेगा। 1 दिसंबर से लेकर 8 दिसंबर तक आपके पार्टनर की क्या फीलिंग रहेगी, इसको चेक करेंगे। 1 से 8 दिसंबर तक आपके पार्टनर की फीलिंग आपके लिए क्या रहेगी। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डियर एंजल्स बताइए जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की फीलिंग 1 से 8 दिसंबर तक, 1 दिसंबर से 8 दिसंबर तक जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की फीलिंग क्या रहेगी, प्लीज़ बताइए यूनिवर्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, कपल आया है यहाँ पर, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। और भी चेक करते हैं, क्लैरिफाई करते हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए। 1 दिसंबर से लेकर 8 दिसंबर तक की फीलिंग में 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है यूनिवर्स, गिव मी अ ग्रेट मैसेज प्लीज़। हर्मिट, ओके, डेथ, ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स को भी क्लैरिफाई करते हैं कि एस ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए। एस ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है यूनिवर्स, गिव मी अ ग्रेट मैसेज प्लीज़। एस ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है, ओके, 8 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स, ब्यूटीफुल एनर्जी। चलिए और चेक करते हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है यूनिवर्स, गिव मी अ ग्रेट मैसेज, गिव मी अ ग्रेट मैसेज। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है यूनिवर्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है। 9 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस। किंग ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए। किंग ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है, किंग ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है यूनिवर्स, गिव मी ग्रेट मैसेज। किंग ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है। 5 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, ओके। चलिए चेक करते हैं। और बॉटम ऑफ द डेक आया है द डेविल। यहाँ पर आपके जो पार्टनर हैं इस रिश्ते पर काम करना चाहते हैं, ठीक है। इस रिश्ते पर आपके पार्टनर इस रिश्ते पर काम करना चाहते हैं, ठीक है। ऐसा नज़र आ रहा है कि यहाँ पर उन्होंने अपने करियर को भी चूज़ किया है, अपने करियर को भी प्रायोरिटी दी है, ठीक है। आपसे अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। अब यहाँ पर मुझे एक चीज़ और मिल रही है कि आप और आपके पार्टनर दोनों ही अपने करियर पर फोकस्ड है, ठीक है। लव एनर्जी है डेफिनेटली, यहाँ पर सोलमेट की एनर्जी आई है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी आई है। दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, एक दूसरे से मिलने के लिए तड़प रहे हैं, शुरुआत दोनों ही चाहते हैं। लेकिन आपके पार्टनर क्या है कि पास्ट की चीज़ों में अभी भी उलझे हुए हैं। जो मिसकम्युनिकेशन आपके बीच में हुआ, जैसा उनको लगता है कि हमारे बीच का रिश्ता ख़त्म हो चुका है, जो मिसकम्युनिकेशन हुआ जिसकी वजह से हमारा रिश्ता ख़त्म हो चुका है, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है इस मिसकम्युनिकेशन को वो मिलकर ठीक करना चाहते हैं। एनालिसिस बहुत कर रहे हैं, सेल्फ एनालाइज बहुत कर रहे हैं। जो भी मिसकम्युनिकेशन, जिन भी लोगों की इन्वॉल्वमेंट हुई, जिनकी वजह से ये रिश्ता एंड हुआ, उनके बारे में बहुत सोच रहे हैं। बट क्या है कि वो थिंकिंग एनर्जी में है, ठीक है, सोचने की एनर्जी में, एनालाइज करने की एनर्जी में है। अभी अपने पेंटिकल्स पर काम कर रहे हैं, इस रिश्ते पर भी काम करना चाहते हैं। बट इस रिश्ते पर काम करने से पहले वो सिचुएशन को अच्छी तरह से एक बार फिर से रिकैप कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं
कि आपके जो पार्टनर हैं आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपको कम्युनिकेशन भी रिसीव होगा इनकी तरफ से, ठीक है, बट समझ नहीं पा रहे हैं, वेटिंग एनर्जी में है। कम्युनिकेशन तो चाहते हैं, कम्युनिकेशन तो चाहते हैं, पर उनको लगता है कि अगर मैंने कॉल किया तो अब आप, मतलब आपके पार्टनर ने अगर कॉल किया तो अब आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि अब आप अपने करियर पर फोकस हो चुके हो। अब आप अपने करियर पर फोकस हो चुके हो। अब प्यार होते हुए भी यहाँ पर प्यार होते हुए भी आपके पार्टनर आपसे दूर गए, ठीक है, लेकिन अब वो कम्युनिकेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, कंफ्यूज हैं। यहाँ पर वेटिंग एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है, वेटिंग एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। वो ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि मुझे कॉल ना करना पड़े, आप ही आगे से कॉल करो। यहाँ पर दो सिचुएशन और नज़र आ रही हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर मूव ऑन करके गए थे। ये दूसरी सिचुएशन उनका करियर, उनकी फैमिली, सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, कुछ भी हो सकता है, बट डेफिनेटली वो इस, यहाँ पर मुझे करियर ज़्यादा नज़र आ रहा है। इस रीडिंग में करियर नज़र ज़्यादा आ रहा है कि करियर के पीछे भाग कर, करियर को समय देने की वजह से उन्होंने आपसे दूरी बनाई, ठीक है, दूरी बनाई उन्होंने यहाँ पर, लेकिन अब वो आपसे शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रही हो, अपने ऊपर फोकस कर रही हो। अब आप भी अपने जिद पर बैठे हुए, ये लड़का लड़की कोई भी हो सकते हैं, एनर्जी की बात कर रही हूँ। अब आप अपनी जिद में आ गए हो, प्यार है आपको, डेफिनेटली प्यार है। द लवर्स का कार्ड आया है, डेफिनेटली आपको इनसे प्यार है, बट यहाँ पर क्या है कि अब आपको खुद से नहीं जाना, ठीक है, प्यार है, दिल में है, एक्सप्रेस नहीं करना, इस तरह की एनर्जी है, ठीक है। प्यार तो डेफिनेटली यहाँ पर आया है, द लवर्स का कार्ड आया है। आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, सोलमेट हो सकते हो आप लोग एक दूसरे के। यहाँ पर मुझे कमिटमेंट की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। आप दोनों ही देखिए, यहाँ पर वॉन्ड्स की एनर्जी है, फायरी एनर्जी है। दोनों ही एक दूसरे के लिए फायर फील करते हो, ये दोनों ही एक दूसरे के लिए पैशनेट फील करते हो, बट दोनों ही क्या है, अपने करियर पर फोकस्ड हो, ठीक है। आप तो बिल्कुल जिद में हो कि नहीं, अब मैं खुद से नहीं कर सकती हूँ, और आपके पार्टनर क्या देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपका देख रहे हैं वो कॉन्फिडेंस। पहले आप रोते थे, गिड़गिड़ाते थे, एक बार कॉल नहीं आया उनका तो परेशान हो जाते थे, 10-10 कॉल कर लेते थे, मैसेज कर लेते थे, लेकिन अब कई महीनों से आपने ऐसा करना बंद कर दिया है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। तो अब आपके पार्टनर हैरान है, परेशान है कि ये क्या हुआ। आपके पार्टनर अब परेशान हो चुके हैं इस चीज़ से कि खुद से कॉल क्यों नहीं आ रहा, जो इंसान मेरे पीछे पागल हो जाया करता था, अब वो उसमें इतना बदलाव कैसे आ गया, कैसे उसने अपने आप को कंट्रोल कर लिया। ये एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, बट आपके पार्टनर अब कमिटमेंट देना चाहते हैं। एक एनर्जी यहाँ पर डेफिनेटली है कि आप और आपके पार्टनर दोनों ही चाहते हैं कि लव लाइफ अपनी जगह है और करियर अपनी जगह है, ठीक है। यहाँ पर आपके जो पार्टनर हैं आपको बहुत ज़्यादा ही, मैंने बोला ना कि आपकी दुनिया, उनकी दुनिया जो है आप हो, आपसे उनकी दुनिया में रोशनी थी, आप उनकी तरक्की की वजह थे, आप उनकी खुशियों की वजह थे, ऐसा वो सोचते हैं, ठीक है। जो किंग ऑफ पेंटिकल्स वो बने, या जितना पैसा उन्होंने कमाया, या जितना जितना उन्होंने तरक्की कमाई, ऐसा वो सोचते हैं कि उसमें कहीं ना कहीं आपकी गाइडेंस भी थी, ठीक है, आपका लक भी उनके काम आया, ऐसा वो सोचते हैं। इस सोचेंगे 1 से 8 दिसंबर के बीच में आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, आपसे समय बिताना, आपके साथ रहना उनको बहुत अच्छा लगता था यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि आपके जो पार्टनर है कमिटमेंट देना चाहते हैं। कमिटमेंट क्यों देना चाहते हैं? क्योंकि अब उनको रिग्रेट हुआ है, अब उनको रिग्रेट हुआ है उन चीज़ों का जिन चीज़ों को उन्होंने आपके लिए नहीं किया, ऐसी एनर्जी मुझे मिल रही है। पैशनेट डेफिनेटली वो आपके लिए हैं। क्यों पैशनेट हो रहे हैं? क्योंकि बहुत दिनों से उन्होंने अपने प्यार को कंट्रोल किया हुआ था, अब वो कंट्रोल नहीं हो रहा है, अब वो ओवरफ्लो हो रहा है, तो वो आपके पास आना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं। यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी थी, मैंने कहा था कि यहाँ 2 ऑप्शंस हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर 2 ऑप्शंस तो हैं। ये थर्ड पार्टी भी हो सकती है, ठीक है, ये थर्ड पार्टी भी हो सकती है, और ये आप भी हो सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ऐसी एनर्जी है, बट नेगेटिव माइंडसेट बहुत है उनका। क्यों है नेगेटिव माइंडसेट? क्यों है? क्योंकि वो स्टक है। उन्होंने जो कुछ किया थर्ड पार्टी के बहकावे में आकर, थर्ड पार्टी के बहकावे में जो कुछ भी उन्होंने किया, जिसकी वजह से ये रिश्ता एंड हुआ, अब वो उसको लेकर रिग्रेट फील कर रहे हैं। एंड हुआ ना,
तो उसको लेकर वो बहुत रिग्रेट कर रहे हैं, खुद से मैं कैसे बढ़ूँ, ठीक है, खुद से मैं कैसे बढ़ूँ। बात तो करना चाहते हैं बट करूँ कैसे, इसीलिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं। देखिए वो सही वक्त का वेट कर रहे हैं, ये आपको कांटेक्ट करेंगे, डोंट वरी, ये कांटेक्ट 100% करेंगे। चलिए देखते हैं अब इन पर्सन का 1 से 8 तारीख में एक्शन क्या होगा। चलिए देखते हैं 1 से 8 दिसंबर के बीच में जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर क्या कोई एक्शन लेंगे। यूनिवर्स गिव मी एक्यूरेट आंसर, सिर्फ एक कार्ड दीजिएगा। क्या 1 दिसंबर से लेकर 8 दिसंबर के बीच में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या इनके लिए कोई एक्शन लेंगे। देखो 1 हफ्ते के अंदर तो नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। 1 हफ्ते के बाद ले सकते हैं क्योंकि स्लो एनर्जी है, बट डेफिनेटली यहाँ पर मिस बहुत करेंगे। एस ऑफ कप्स मैंने पहले भी आया था, उनकी फीलिंग्स में भी आया था और अभी भी आया है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ आया है। और देखिए 10 सन आया है, डेफिनेटली ये आपको कांटेक्ट करेंगे। कुछ लोगों को जो कांटेक्ट है वो 9 घंटे में 19 घंटे में मिल सकता है, ठीक है, या फिर कुछ लोगों को 9 दिन के आसपास मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर ऐसी एनर्जी है 9 दिन 19 दिन 9 घंटे 19 घंटे। 1 हफ्ते की मैं बात इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, हॉर्स रुका हुआ है, चल नहीं रहा है, बट इसके साथ 10 सन का कार्ड आया है। तो कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों को थोड़ा लेट मिलेगा, कमिटमेंट मिलेगा, लेकिन मतलब कम्युनिकेशन तो होगा, थोड़ा लेट हो सकता है। और कुछ लोगों को 7 दिन के बाद यानी कि 9 दिन में कम्युनिकेशन मिल जाएगा, 9 दिन या 19 दिन के अंदर कम्युनिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह की एनर्जी है, पॉजिटिव रहिए, परेशान मत होइए। कमिटमेंट की एनर्जी फिर से आई है। 1 हफ्ते के अंदर कुछ ही लोगों को, बहुत कम लोगों को चांसेस हैं, लेकिन उसके बाद उनको मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं आपके पार्टनर के। मैं इस लव जो ये डैक है इससे भी एक बार चेक कर लेती हूँ कि क्या 1 दिसंबर से लेकर 8 दिसंबर तक मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं उनको कोई कॉल रिसीव होगा। मुझे इस टाइम ओरेकल डेक से भी दीजिए, हम इसको भी ट्राई करके देखते हैं कि ये क्या आंसर देता है मेरे व्यूअर्स को। प्लीज़ बताइए कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर उनको क्या 1 दिसंबर से लेकर 8 दिसंबर के बीच में उनको कॉल करेंगे या आपके अकॉर्डिंग कब कॉल करेंगे, प्लीज़ बताइए। अपने आप आया है ये कार्ड और चेक कर लेते हैं। मैंने क्या कहा था कि डिले होगा। देखिए दोनों कार्ड डिले के आए हैं, डिले डिले, ठीक है, लेकिन डिले ज़रूर होगा, बट क्या होगा कि जो लॉन्ग लास्टिंग है ना, जो रिलेशनशिप है, अब की बार वो आएंगे तो लास्टिंग रहेगा, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप रहेगा, ठीक है। और आप बहुत ज़्यादा हैंग हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, मत सोचिए। देखिए मैंने उस कार्ड से भी बोला था कि थोड़ा टाइम लगेगा, अभी इस हफ्ते नहीं आएंगे। कुछ लोगों को, बहुत कम परसेंटेज लोगों को यहाँ पर कांटेक्ट रिसीव हो सकता है, बट डिले होगा, ठीक है। डिले का जो टाइम आया है वो मार्च मंथ आया है, ठीक है, मार्च मंथ आया है, बट परेशान मत होइए। सबसे अच्छी बात है कि लिखा क्या है, क्या आया है आपके लिए, डिले बट लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस, ठीक है। तो ये इंसान ज़रूर आएगा, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके लिए मैं गाइडेंस और देख लेती हूँ कि आपके लिए एंजल की क्या गाइडेंस है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए एंजल की क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स गिव मी एक्यूरेट मैसेज। प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स की क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे व्यूअर्स को कैसे रहना है, प्लीज़ बताइए। कार्ड खुद से नहीं आ रहा है और कोई कार्ड देखते हैं, जब कार्ड खुद से आता है तभी लेना चाहिए। ओके, अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी इट्स अप टू यू। देखिए आपको स्टक नहीं रहना है, ठीक है, स्टक नहीं रहना है, आपको रेडी रहना है। बॉटम ऑफ द डेक आया है यू आर रेडी, बॉटम ऑफ द डेक आया है यू आर रेडी, आपको रेडी रहना है। ये इंसान आएगा, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में अवसर बहुत आ रहे हैं, ये करियर के अवसर हो सकते हैं या आपके पार्टनर का बर्थडे हो सकता है आ रहा हो जिसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी उनको विश करने के लिए, या कोई आप किसी पार्टी में जा रहे हो, फ्रेंड्स के थ्रू उनसे मिल सकें, इस तरह की अपॉर्चुनिटी आ रही हो, या करियर में अपॉर्चुनिटी आ रही हो। सब कुछ आपके ऊपर है कि आपको रिश्ता कैसे रखना है, आपको खुद से उनको कॉल करनी है या जो टाइम यहाँ पर आया है उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। सब कुछ आपके ऊपर है। आप हैंग रहकर अपनी ज़िंदगी ख़राब कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को स्टक कर सकते हैं, या फिर आगे बढ़कर अपनी इस अपॉर्चुनिटी के अकॉर्डिंग अपने आप को सक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और देख लेते हैं, यहाँ पर एक कार्ड और ले लेती हूँ मैं। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर डेफिनेटली आपके पास कोई चीज़ ऐसी है जो छुपी हुई है, जो छुपी हुई है, आपको
उसके बारे में भी नॉलेज लेने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। ये आपके पार्टनर की नॉलेज के लिए भी हो सकता है कि आपके पार्टनर के बारे में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपसे छिपी हुई है, जिसके लिए आपको अभी यूनिवर्स आपसे मिलवा नहीं रहे हैं। हो सकता है कि इस अपॉर्चुनिटी में आपको ये वाली इन्फॉर्मेशन मिल जाए जो छिपी हुई है। अगर आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप जॉब के लिए पूरी तरीके से अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम कोई है तो उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, बट यहाँ पर कुछ ना कुछ तो आपकी सिचुएशन आप उसके हिसाब से लीजिए। आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए कहा जा रहा है। आपके पार्टनर के लव मैसेजेस और देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या हैं। जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर के लव मैसेजेस दीजिए प्लीज़ यूनिवर्स। गिव मी अ ग्रेट मैसेज, लव मैसेजेस दीजिए प्लीज़ यूनिवर्स। आई डोंट ट्रस्ट यू एनी मोर। यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। मैंने पहले भी कहा था कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, मिसकम्युनिकेशन जो हुआ है जिसकी वजह से आपके पार्टनर आप पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। आई लेफ्ट यू बिफोर यू लीव मी। उन्होंने पहले आपको छोड़ा, ठीक है, पहले वो आपको छोड़ते थे तो आप उनके पीछे भागते थे, मैंने रीडिंग में पहले भी बोला है, बट आपने अब वो चीज़ें करना बंद कर दी हैं तो उनको रियलाइज़ हुआ है। आई फील सॉरी, मैंने क्या कहा था, उनको रियलाइज़ हुआ है। आई फील सॉरी फॉर डाउटिंग ऑन यू। उनको एहसास है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी भी आई थी जिसमें मैंने कहा था उनको रिग्रेट है कि उन्होंने जो चीज़ें नहीं की वो आपके लिए अब करना चाहते हैं। यहाँ पर भी सॉरी बोल रहे हैं, यहाँ पर भी सॉरी बोल रहे हैं। आई अपोलोजाइज फॉर वॉट एवर रॉन्ग आई डिड फॉर यू। डेफिनेटली वो आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं। रीडिंग में भी आया था, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी थी, 5 ऑफ वॉन्ड्स था। जो भी आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई थी उसको लेकर वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। एक कार्ड और लेते हैं हम लोग ताकि हम लोगों को बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग मिले। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए 1 दिसंबर से लेकर 8 दिसंबर तक मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं उनकी फीलिंग क्या रहेगी, क्या सोचेंगे वो इनके बारे में। प्लीज़ बताइए यूनिवर्स, गिव मी अ ग्रेट मैसेज। ट्रस्ट। वो कहना चाहते हैं कि हमारी सिचुएशन को तभी बेहतर बनाया जा सकता है जब हम दूसरों की बातों में ना आएं और एक दूसरे पर ट्रस्ट करें। हम यहाँ पर बिल्कुल डेफिनेटली मिसकम्युनिकेशन हुआ है आपके बीच में, लोगों की इन्वॉल्वमेंट हुई है, आप लोगों ने लोगों के ऊपर भरोसा करके अपने रिश्ते को ख़राब किया है। बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं क्या आया है, एक्सप्रेस योर लव। ठीक है, वो ये चाहते हैं कि आप भी आगे बढ़ो और मैं भी आगे बढ़ूं और हम दोनों अपने प्यार को एक्सप्रेस करें। जो हम लोगों ने एक दूसरे से अपने फीलिंग को हाइड रखना शुरू कर दिया है वो ख़त्म करके ट्रस्ट के साथ हम लोग अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करें। यहाँ पर ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। अगर आपसे ये रीडिंग मैच हुई है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, जितना आपसे मैच हुआ हो उतना ही आपको लेना है। फिर मिलेंगे। ये 1 दिसंबर से लेकर 8 दिसंबर तक की आपकी एकदम डिटेल रीडिंग थी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कितना आपसे रेजोनेट हुआ। ओम नमः शिवाय।